श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बिना गैस जलाए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि घर की बनाई मिठाई है। इसे बनाना इतना आसान है कि आप जब भी इसे बनाएंगे तो देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इस मिठाई को कोई भी बना लेगा। तो इस रेसिपी को बनाइए और अपने त्योहारों में खुशियाँ मनाइए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे त्योहार में बिना मिठाई के फीकी लगती है, तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना होगा घर में रखी हुई कुछ सामग्री। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इस तरह से 1 कटोरी हमने ले लिया है। साथ में हम लेंगे 1 कटोरी चीनी और फिर हम लिए हैं 10 से 15 काजू लिए हैं। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना काजू का भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और साथ में हम लिए हैं 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सी जार और फिर उसमें हम डालेंगे सबसे पहले चीनी हम डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे साथ ही में काजू। चीनी के साथ में काजू अच्छे से पीस जाएंगे। अगर आपको काजू अलग पीसनी है या फिर ज़्यादा पीसनी है तो आप इसे फ्रिज में रख के काजू को फिर पीसिएगा। और इस तरह से साथ में हम 2 इलायची डाल लेंगे। तो इस तरह से चीनी, काजू और इलायची को हम डाल लेंगे एक साथ और फिर इसको हम पीस लेंगे। तो इससे हमें एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है, एकदम दरदरा नहीं रखना है। ध्यान रहे इसे एकदम बिल्कुल महीन पाउडर पीस कर तैयार करना रहता है। तो आप देख सकते हैं इसे हम एकदम अच्छे तरीके से पीस कर तैयार कर लिए हैं। एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए, थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रखिएगा। और इस तरह से एक बोल में हम निकाल देंगे सारे पाउडर को। तो काजू, चीनी और इलायची के पाउडर को हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे मिक्सी जार से और आप देख सकते हैं एकदम महीन पाउडर हमारा तैयार हो गया है बनकर। तो अब हम फिर उसी मिक्सी जार को लेंगे, उसे धोइएगा नहीं और फिर उसी में डाल देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इस तरह से हम 1 कटोरी लिए हैं, इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो इसे भी हमें एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार करना रहता है, एकदम से इसे दरदरा नहीं रखना है क्योंकि ये दरदरा रहता है और मिक्सी जार में हम डाल के पीस लेंगे तो एकदम पाउडर की तरह ये तैयार हो जाता है। तो अब हम लेंगे बड़ा बर्तन। तो खुले बर्तन में हम इसे डाल लेंगे पाउडर को। तो डेसिकेटेड कोकोनट जो है एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसी में डाल लेंगे चीनी और काजू जो एक साथ हम पीस कर रखे थे, इसी में डाल लेंगे नारियल के साथ में। और फिर अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो लास्ट में हम मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 कटोरी इसमें डाल लेना रहता है मिल्क पाउडर। ये जो है मावा का टेस्ट देने वाला है। तो इस तरह से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सूखे पाउडर को पहले अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक, ताकि हमारा जो मिठाई है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से पहले सूखे पाउडर को एक साथ हमें मिक्स करना रहता है। और ध्यान रहे सारे सामग्री को हमें एकदम फाइन बारीक पाउडर तैयार करना रहता है, थोड़ा सा भी दरदरा नहीं, एकदम महीन पाउडर तैयार करना रहता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालने के लिए हैं आधी कटोरी दूध। तो दूध हमें एक साथ नहीं डालना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 3 से 4 चम्मच दूध में ही हो जाएगा। तो दूध हम उबला हुआ लिए हैं और इसे हम फ्रिज में रख के ठंडा नहीं किया है। नॉर्मल एज जब ठंडा हो जाए दूध तो फिर हम इसमें डाल के और फिर इसको डो हम बना के तैयार करेंगे। तो दूध हमें एकदम से ठंडा लेना रहता है, फ्रिज का भी नहीं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हमें चाहिए। और इस तरह से 3 से 4 चम्मच हम दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसे हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे एक साथ डाल देंगे तो ये गीला होने का डर रहेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिक्स करते जाइएगा। चीनी जो है खुद ही घुलने लगता है, इसलिए ये सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाता है। तो बस 2 से 3 चम्मच हम दूध डाले हैं और इसका डो जो है एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। तो ये मिठाई का डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे हम 5 मिनट तक मिक्स किए हैं। एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्टली सा डो तैयार करना रहता है। तो आप देख सकते हैं एकदम एक साथ हो गया है, एकदम चिकना हो गया है डो की तरह, एकदम सॉफ्ट सा हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये डो हमारा तैयार हुआ है। तो ज़्यादा इसमें दूध बिल्कुल नहीं डालिएगा। अगर आपका डो बाई चांस गीला हो जाए तो आप इसमें और कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इस डो को 2 भाग में कर लेंगे। तो एक बराबर हमें 2 भाग में कर लेना रहता है और आप देख सकते हैं इसे हम 2 भाग में कर लिए हैं। तो एक भाग को हम उठाएंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। तो दोनों को बराबर ही रखिएगा और इस तरह से एक भाग को हम एक बोल में रखेंगे और उसी एक भाग को हम साइड में रख दे रहे हैं।
और ध्यान रहे दोनों को बराबर भाग में बांटना रहता है। अब एक भाग को हम एक बोल में रखे हैं, उसमें अब कलर ऐड कर लेंगे। तो एक भाग में हम फूड कलर ऐड कर ले रहे हैं, तो हम 1 पिंच कलर हम डाले हैं, आप देख सकते हैं, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कलर आप अपने मन पसंद का रखिएगा, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, जो आपको पसंद है वो कलर लीजिएगा। और इस तरह से एक भाग में कलर को मिक्स करना रहता है। तो मैं रेड वाला कलर यूज की हूँ और 1 पिंच डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ज़्यादा कलर हम नहीं डाले हैं, बस 1 पिंच में ही ये कलर आ जाता है। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे एकदम डो की तरह चिकना कर लेंगे और एक लोई की तरह बना लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा कलर वाला भी डो तैयार हो गया है। तो एक भाग को कलर किए हैं, दूसरे भाग को हम कलर नहीं करेंगे। आप चाहे तो उसे भी अलग कलर से कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कलर नहीं करेंगे, इसी तरह से रखेंगे और दोनों को एक साथ हम कर ले रहे हैं। और चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक चकली लेंगे और थोड़ा सूखा नारियल हम रख लिए थे, तो इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा हम डाल देंगे चकली पे। और फिर हम पहले वाइट वाले भाग को अच्छे तरीके से हाथ से पहले फैलाएंगे और फिर हम बेलन के सहायता से इसे बेलेंगे। तो पहले हाथ से इस तरह से अच्छे तरीके से थपकी लगाते हुए इसे हम फैलाएंगे और किनारे किनारे से हाथ से इस तरह से चिकना करते जाएंगे, क्योंकि इसमें क्रैक्स आते रहते हैं। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए चिकना करते हुए इसे बेल लेंगे। तो इसे थोड़ा मोटा ही बेलना रहता है, रोटी की तरह बिल्कुल नहीं बेलिएगा, थोड़ा मोटा इस तरह से हम बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से बेल कर ये तैयार हो गया है और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं। और किनारे किनारे से चिकना करते हुए चारों तरफ से हम बराबर से इसे बेलेंगे और फिर इसे हम हाथ से चिकना कर लेंगे किनारे से, ताकि जो भी क्रैक्स आए हैं वो अच्छे तरीके से चिकना हो जाए। और हमारा एक भाग जो है वो बेलकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक ट्रे में रख लेते हैं और इसे हम साइड में रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कलर वाला भाग है उसे भी उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा सूखा नारियल पाउडर हम लगाते हुए इसे हम अच्छे तरीके से, जिस तरह से पहला वाला भाग बेले थे उसी तरह से हम इसे भी बेल लेंगे। तो इसे हम हाथ से चिकना करते हुए बेलन के सहारे हम इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बीच में किनारे किनारे से क्रैक्स आएंगे तो आप हाथ से चिकना कर लीजिए और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तो दोनों को बराबर से हमें बेलना रहता है। और आप देख सकते हैं कलर वाला भाग भी हम बेलकर अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं, कोई भी क्रैक्स नहीं आए हैं और आसानी से बेलकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब दोनों भाग हमारे बेलकर तैयार हो गए हैं, तो अब हम मिठाई को बनाते हैं। तो पहले वाइट वाला पार्ट्स हम नीचे रखते हैं, कलर वाला पार्ट्स हम ऊपर रख लेते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो कलर वाला नीचे रखिए या फिर व्हाइट वाला ऊपर रखिए, आपको जो पसंद आए, जैसे पसंद आए वैसे आप रख सकते हैं। तो हम व्हाइट वाले पार्ट्स हम नीचे रखे हैं और कलर वाला पार्ट्स ऊपर रख दिए हैं। अब हम किनारे से इसके फोल्ड को उठाएंगे और इसे हमें एकदम टाइटली रोल कर लेंगे। तो रोल हमें एकदम से गोल गोल घुमा के नहीं करना रहता है, नहीं तो टूट जाएगा। एकदम सावधानी पूर्वक से इसे करना रहता है, थोड़ा टाइम देकर इसे रोल करेंगे, एकदम टाइटली रोल करेंगे। और किनारे किनारे से क्रैक्स आएंगे रोल करते समय, तो ध्यान दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं। हाथ से इसे चिकना करते हुए एकदम धीरे धीरे इसका रोल्स हम तैयार करेंगे। तो रोल्स जो है आसानी से तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में बस क्रैक्स आएंगे, उसे हाथ से चिकना करते हुए एकदम टाइटली हम रोल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हम अच्छे तरीके से रोल्स को तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमारा रोल्स जो है बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ से हम अच्छे तरीके से चिकना कर लेंगे। और ये लीजिए रोल्स जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फॉइल पेपर में अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। तो इस तरह से फॉइल पेपर लेंगे, इसमें रखकर रोल को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो पंखे के पास भी रख के आप आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। हम इस तरह से फॉइल पेपर में रोल करके इसे हम फ्रीज में रखने वाले हैं आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अच्छे तरीके से रोल करते हुए इसे फ्रीज में हम रख लेंगे। तो नॉर्मली आप इसे अगर रखना चाहते हैं, फ्रीज में नहीं रखना चाहे तो पंखे के पास आप रख दीजिए और आधे घंटे बाद इसे कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम फ्रीज में रख देंगे आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद हम फ्रीज से निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो इसे हम फॉइल पेपर से निकाल लेंगे और एकदम से हमारा जो है रोल तैयार हो गया है, सेट हो चुका है। अब हम इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिल्वर वर्क लगाएंगे तो आपका एकदम बाजार से खरीदा हुआ मिठाई दिखने लगेगा, बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा लुक वाइज। तो इस तरह से सिल्वर वर्क से हम अच्छे तरीके से इसे चिपका लेंगे और हमारा जो रोल जो है अच्छे तरीके से दिखने में लगेगा। तो इस तरह से चारों तरफ से हम रोल को अच्छे तरीके से चांदी वर्क से सजा लेते हैं और फिर इसे
अब हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। चारों तरफ से हम चांदी का वर्क से इसे कवर कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में 1 इंच के टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम बिना गैस चलाए घर में महंगी वाली मिठाई कितने आसानी तरीके से आप लोग को बना के दिखा दिए हैं। इस तरीके से आप अपने घर में दिवाली के शुभ अवसर पे इस मिठाई को आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारे मिठाई जो है बनकर तैयार हुए हैं, एकदम से कलरफुल। तो ये मिठाई दिखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसे आप त्योहारों में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं तोड़कर दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट सा बनकर ये तैयार हो गया है। तोड़ते समय ही आपको दिख रहा होगा कि कितना सॉफ्ट मिठाई ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम से मुंह में घुल जाने वाला। तो इसे हम प्लेट में लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं एकदम से खरीदा हुआ लग रहा है ना, बाजार की महंगी मिठाई। और इस तरह से आप खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे हम प्लेट में लगा के दिखा दिए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से कम सामान में कम खर्चे में अपने घर में मिठाई बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसे मिठाई के डब्बे में रखकर भी दिखा दे रही हूँ कि अगर आप मिठाई के डब्बे में इसे रखकर किसी को देंगे भी तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि आप घर पे बना के मिठाई उसने दिए हैं। दिखने से एकदम बाजार की तरह ही दिखता है और खाने में उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हम मिठाई के डब्बे में भी सजा लेंगे। तो इसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपका बनाया हुआ ये मिठाई है। तो लीजिए, मिठाई हमारा तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। तो इसे आप त्योहारों में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई रेसिपी है। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।